अमृतकाल महोत्सव का समय चल रहा है सर, और दूसरी चीज़ कि हजारीबाग इससे अछूता रहे, ये थोड़ा अजीब सा लगता है। हजारीबाग के लिए आप क्या सोचते हैं कि ऐसी कौन सी कमियां रहीं पिछले समय में कि हजारीबाग का जो चौतरफा विकास बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो अभी तक हुआ नहीं है। हजारीबाग में भूखमरी की समस्या है सर, कुपोषण की समस्या है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार रिपोर्ट बोल रही है। उसके अलावा सर यहाँ पे समस्याएं आपकी कनेक्टिविटी की लेके बहुत आंदोलन हुए हैं, खनन को लेके यहाँ चलता रहता है सर। बड़का गांव ले लीजिए, मांडू ले लीजिए, बरही ले लीजिए, पत्थर, बालू, कोयला, इन सब चीज़ों को लेके आप लगातार आंदोलन हो रहे हैं। आप प्रश्न कर रहे हैं या उत्तर दे रहे हैं? मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपसे कि आपकी इन विषयों को लेकर मनीष जायसवाल जी क्या सोचते हैं, और अगर मनीष जायसवाल जी कुछ सोचते हैं करने के लिए तो पिछले 10 साल का कार्यकाल मनीष जायसवाल की पार्टी का था यहाँ पर, तो उस दौरान मनीष जायसवाल जी ने क्या किया या उनकी पार्टी ने क्या किया यहाँ? देखिए, ये बात सही है आपका कि हजारीबाग में जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। ये बात सही है, लेकिन कई एक फैक्टर्स हैं इसको गाइड करेंगे, जिसमें एक फैक्टर के बारे में आपने चर्चा किया। अब देखिए यहाँ के बड़े मुद्दे क्या क्या हैं ये समझने का पहले प्रयास करिए। यहाँ का हजारीबाग का सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापन है जी। हजारीबाग में 3 डैम हैं, पतरातू, कोनार और ये आपको तिलैया। सर कोनार डैम तो ये तीनों डैम पहले प्रधानमंत्री का सपना था। ये तीनों डैम का जो विस्थापन का इशू है आज तक सेटल नहीं हुआ है। ये तीनों डैम जो है वो 50 से 60 के दशक में बने हैं। आज लगभग मान के चलिए तो 65-70 साल जी इनको बने हुए हो गया होगा, लेकिन आज तक इनका विस्थापन का मुद्दा किसानों की जमीन भी गई सर, उनको कुछ नहीं, उसमें अलग अलग बात है। हर में ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिला। अभी जैसे जो जमीन पे इनको सेटल करवाया गया वो जमीन का टोटल मालिकाना हक इनको नहीं है। आज जमीन को पूरा हस्तांतरित नहीं हुआ है। अब इनको अलॉटमेंट ए जगह हुआ, ये जाके बी जगह पे बैठ गए। जी जी जी, ये भी एक इशू है कि आपको मिला हाउस नंबर 1, आप हाउस नंबर 2 पे चले गए और आप 50-60 साल से हाउस नंबर 2 में रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसको इलीगल मान रही है और आप तो एक वंश चेंज हो गया, तो वो बोलता है कि भाई हम तो यहीं रह रहे थे। तो ये एक इशू है जिसको कि सेटल करने की ज़रूरत है। अभी इस इशू को हम लोग को देखने की ज़रूरत है कि कैसे। कोलेरी का मामला है, सीसीएल का मामला है, एनटीपीसी का मामला है, ये सारा विस्थापन अभी हो रहा है, इसको देखने की ज़रूरत है। दूसरा जो बड़ा विषय हजारीबाग में है वो पैसेंजर ट्रेन के कम चलने का है। आज आप पुराने जो स्टेशन है, बड़का काना, पतरातू, रामगढ़, ट्रेन कम चली हैं। नया स्टेशन में तो खैर अभी है ही नहीं, अभी आ ही गया, आ ही रहा है, तो शुरुआती हो रहा है। अभी हजारीबाग, बरी, ये सब शुरुआती दौर पे है। ये दूसरा इशू है। तीसरा इशू है कि जो माइनिंग क्षेत्र हैं, वहाँ जहाँ माइनिंग हो रहा है वहाँ पे माइंस इतनी नीचे चली गई है कि वाटर टेबल उन सब एरिया का जो है वो डिस्टर्ब हो गया। अब वाटर टेबल डिस्टर्ब होने की वजह से ड्रिंकिंग वाटर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये माइनिंग एरियाज के अगल बगल के जितने भी इलाके हैं वहाँ ज़बरदस्त तरीके से है, जिस लगातार आंदोलन भी हो रहे हैं सर इन चीज़ों जिस पे काम करने की ज़रूरत है। और चौथा, विशेष करके मांडू विधानसभा में सड़कें हैं वो बहुत खराब स्थिति में है। उनको जो है उन पर काम करने की ज़रूरत है। तो मांडू से तो आप ही की पार्टी के विधायक थे, आज आपके खिलाफ हैं और आपके हमको लगता है कि लोग उनसे जरूर इस बात को पूछेंगे कि भाई आपने क्या किया है। अब वो किस पार्टी के हैं नहीं है ये बहुत मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उन्होंने क्या किया नहीं किया। और आज मैं जितनी जगह पर गया उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग बहुत संतुष्ट नहीं हैं जी। तो और मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको वहाँ देखने को भी मिलेगा। तो वो तो अपने काम को लेकर वोट ही नहीं मांग रहे हैं, वो तो अपने पिता टेकलाल जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं लोगों से। नहीं, आपकी पूरी जानकारी सही नहीं है जी। वो 2 आधार पे मांग रहे हैं। जी बताएं। एक तो अपने पिता के नाम पे मांग रहे हैं, दूसरा जातिवाद के नाम जी, पे जी, मांग जी। रहे हैं कि भाई हम फलना जाति के हैं जी। लेकिन लोग इस बार पूछ रहे हैं कि भाई हमने एक ही कैंडिडेट के एक ही परिवार को 40 साल तक वोट दिया। 25 साल टेकलाल चाचा रहे,
15 साल से पटेल जी हैं, जेपी खुद ही हैं। तो 40 साल में हम लोग का अगर भला नहीं हुआ तो और कितना टाइम चाहिए भला होने का? लोग बाग का ये कमेंट वहाँ पर आता है। तो इस बार अब जैसे जैसे वोट पे समझदारी लोगों की बढ़ रही है, इस बार आप देखिएगा अप्रत्याशित रिजल्ट मांडू विधानसभा से इस लोकसभा में होने वाला है। ठीक है, मांडू विधानसभा से उनके परिवार के एक सदस्य शिवलाल जी को आप लोगों ने कल जोड़ा है अपने साथ। बाबूलाल मरांडी जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है इसकी। देखिए, फिर गलत स्टेटमेंट आपकी तरफ से आ रहा है, गलत प्रश्न आपकी तरफ से आता है। हम लोगों ने नहीं जोड़ा है जी, वो खुद जुड़े हैं। उन्होंने इच्छा व्यक्त की भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने की। जी, देखिए, सभी लोग जानते हैं आज जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है, जिनके लिए डेवलपमेंट एक एजेंडा है, वो भारतीय जनता पार्टी से जरूर जुड़ना चाहते हैं। और अगर इसका उदाहरण आपको देखना था तो कल जो पीएम के प्रोग्राम में अगर आपकी टीम गई होगी तो उनके थोड़ा कैमरा जो कभी पब्लिक पे फोकस हो रहा था ना, पब्लिक के का जो रिएक्शन था, जो प्रतिक्रिया था, जो उत्साह था, वो देखने को बोलिए, आपको पता चल जाएगा कि ये इस पार्टी के पीछे कितना समर्थन है। आज गांव की महिलाएं जब बोल रही हैं कि भाई पहली बार हम लोगों को कोई बैंक का खाता खुलवा दिया, शौचालय बनवा दिया, शौचालय का जो सम्मान है हम लोग को पहली बार मिला, नहीं तो हम लोग खेत में, बारी में, ये सब में शौच के लिए जाते थे। आज गैस ने हम लोगों का जीवन बदल दिया। पहले धुआं से मरते थे, ब्रोंकाइटिस से मरते थे, दमा से मरते थे। अब जो है टाइम है हमारे पास और इस टाइम का हम लोग सदुपयोग JSLPS की सखी मंडल बना करके कर रहे हैं, महिला ग्रुप बना करके कर रहे हैं। आवास ने लोगों का बदला, राशन ने लोगों का दिमाग बदला, और अभी जो जल से नल का जो योजना चल रहा है, इसने लोगों के जीवन को बदला। तो आप जड़ पे पानी देने का काम कर रहे हैं। एक एक घर में उस घर के जीवन को, स्तर को उठाने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं, जो कि दिख भी रहा है। आज आप देखेंगे कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है कि गैस महंगा हो गया। अब जरा मैं एक आपको फॉर्मूला समझाता हूँ। पहले गांव की महिलाएं हफ्ते में एक दिन ईंधन के लिए या तो जंगल जाती थी, या कोयला लाने जाती थी, या गोईठा बनाती थी। ठीक है, एक दिन का कीमत उनका 300 रुपये मिनिमम है। अगर एक महीने में 4 हफ्ता होता है तो 1200 रुपया उनको लगता था, मिनिमम 1200 उनको का कॉस्ट वो इनकर करती थी लाने में। फिजिकल जो मेहनत है वो अलग, ढो के लाना वो अलग, और वो सब अलग। लेकिन आज उसी महिला को 700 रुपया में बिना कोई अनकन्वीनियंस के गैस मिल रहा है। तो जो कांग्रेस वाले लोग प्रचार कर रहे हैं कि गैस महंगा है, वो सत्य है, या जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये सत्य है? आप ये कह रहे हैं कि आपने लोगों को सुविधा दी, लोगों के घर पहुंच रहा है सुविधा, इसलिए महंगाई बढ़ रही है, तो ये महंगाई जायज़ है? नहीं, कोई महंगाई तो ही नहीं है। कंपैरिजन, पहले आप अपना लेबर खर्च करके, एक दिन का आपका कॉस्ट 300 रुपया है, अगर आप कमाते हैं और आप वो कमाई छोड़ करके अगर जाते हैं कहीं पे कोई काम करने के लिए, आप कोयला ही सपोज करो जुगाड़ करने जाते हैं, या ईंधन जुगाड़ करने जाते हैं, तो आप 300 रुपये की आपकी कमाई मारी जाती है। आप 300 रुपया कॉस्ट इनकर करके जा रहे हैं, एक महीना में आपको 1200 लग रहा है, 4 वीक में 1200 लगता है, जबकि आपको गैस 700 में उपलब्ध है और आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। इसीलिए आज के दिन में ये गैस वाइडली एक्सेप्टेड है। तो एजेंडा बनाना, इश्यूज बनाना, उसको प्रेजेंट करना वर्सेस वास्तविकता को देखना, दो अलग अलग चीज़ें हैं, वो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। और वास्तविकता ये है कि यहाँ के लोगों ने गैस को एक्सेप्ट किया है, आत्मसात किया और उसका प्रयोग भी कर रहे हैं।